अब हमें देखना है अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन यहाँ पे लिख रखा है, बीटा इक्वल टू अल्फा और गामा इक्वल 3 अल्फा। तो अब हमें इनको डिराइव करना है कि ये क्यों होता है। तो हमें डिराइव करना है अल्फा एंड बीटा का रिलेशन और अल्फा और गामा का रिलेशन। सपोज करिए कोई एरिया है, हम इसको कई तरह से डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है। तो इनिशियल एरिया जो आपका होगा वो A इज इक्वल टू L1 इंटू L2 होगा। नई लेंथ हमें पता है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो नई लेंथ जो होती है L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे डेल्टा टी टाइम्स, L1 की वैल्यू बढ़ के ये देखिए ये बढ़ जाएगा पूरा, ये नया एरिया ऐसा कुछ होगा। नया सरफेस ऐसा कुछ होगा जहां L1 की वैल्यू बढ़ के L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा और L2 की वैल्यू बढ़ के L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो नया एरिया जो आएगा A डैश वो आएगा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यह आएगा L1 इंटू L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। L1 इंटू L2 आपका पुराना एरिया है, तो A डैश इज इक्वल टू A 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। हमें पता है अगर x बहुत छोटा हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n जो होती है वो लगभग 1 प्लस nx होती है। यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि हमें पता है अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर -5 ऑर्डर में होती है, पढ़ाते इसमें बताया था ना पीछे भी स्लाइड में। तो ये 1 से बहुत छोटा है और डेल्टा टी हम 10 टू द पावर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ा नहीं रहे। 10 टू द पावर 5 मतलब होता है 1 के बाद 5 जीरो, यानी कि 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तो हम बढ़ा नहीं रहे। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो लगभग लिख सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए A डैश इज इक्वल टू A 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा। अब स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो A डैश इज इक्वल टू A 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होता है ना एरिया एक्सपेंशन का। तो बीटा की जगह यहाँ पे 2 अल्फा लिखा है, तो हम मान सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। एक तरीका और है इसको प्रूव करने का, अच्छा तरीका है। देखिए इस रिलेशन को एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पता है डेल्टा एल जो होता है वो ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी होता है, यानी कि डेल्टा एल टाइम्स एल जो होता है वो अल्फा डेल्टा टी होता है। यह है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो होता है वो अल्फा टाइम्स डेल्टा टी होता है। सिमिलरली फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया डेल्टा ए बाई ए वो बीटा टाइम्स डेल्टा टी होगा। तो अगर हमें पता है एरिया जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है, सॉरी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी ए बाई डी एल। 2l आया, इसको हम लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल टू 2l डी एल। इसको एरिया से डिवाइड कर दो, एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डी ए अपॉन एल स्क्वायर, ये अपॉन एल स्क्वायर हो गया। एल स्क्वायर को एरिया लिख सकते हैं, तो डी ए अपॉन ए हुआ, ये हुआ 2 टाइम्स एक एल, एक मर गया तो यहाँ पे डी एल अपॉन एल बचा। डी ए अपॉन ए बीटा डेल्टा टी होता है, डेल्टा एल बाय एल अल्फा डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी खत्म, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इक्वल 2 अल्फा। एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अगर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज ना किया जाए तो ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन थर्मल कोएफिशिएंट होता है। क्या इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है? आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो हम कोई एक तरीका लेते हैं, कैलकुलस वाला तरीका आप लीजिएगा, हम ये वाला तरीका लेते हैं।
इसमें क्यूब लेते हैं, चाहे आप क्यूबॉइड ले लीजिए, अलग अलग साइड का ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ये जो क्यूब बना, मान लीजिए इसकी हर एक साइड एल है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम V इज इक्वल टू हो गया एल क्यूब, और अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो V डैश इज इक्वल टू हो गया L1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल क्यूब। इसको ओपन करेंगे, मिलेगा L क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल क्यूब। ये ओरिजिनल वॉल्यूम में V डैश इज इक्वल टू V 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल क्यूब। फिर वही फार्मूला, क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, ये लगभग 1 प्लस nx होती है अगर x 1 से बहुत कम है। ये आपको मिल गया V डैश इज इक्वल टू V 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T। ये 3 अल्फा गामा की जगह आया ना, V डैश इज इक्वल टू V 1 प्लस गामा डेल्टा T स्टैंडर्ड है, तो गामा की जगह हमें मिला 3 अल्फा। तो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन जो होता है 1:2:3 होता है। तीनों की यूनिट सेम होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन है। अब हमें देखना है कि अल्फा बीटा गामा जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनको हमने डिफाइन किया था डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। क्या ये अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है? जवाब है नहीं, ये खुद टेम्परेचर के फंक्शन है। अल्फा बीटा गामा टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, अल्फा बीटा गामा टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। इस ग्राफ में देखिए, इधर टेम्परेचर लिखा है और इधर अल्फा V यानी कि गामा है। तो हम देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये बढ़ता है। ठीक है, ये बढ़ता है। तो अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये खुद टेम्परेचर के फंक्शन है। अगर टेम्परेचर में चेंज कम हो तो इनको हम लगभग कांस्टेंट मानते हैं, बट एक्चुअल में ये कांस्टेंट होते नहीं है।